हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीज पर लेके आई हूँ सीयूईटी पीजी माइक्रोबायोलॉजी एंड अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा टॉपिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, जिसके अंदर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम की डेफिनेशन, इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर और फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइकिल को। उसके बाद जो हमारा मेन पार्ट है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम, फॉरेस्ट एज एन इकोसिस्टम और ग्रासलैंड एज एन इकोसिस्टम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा ये टॉपिक है और इसमें हम इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इकोसिस्टम से। तो जो इकोसिस्टम की जो टर्म है वो एक ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट जो कि थे टेंसले, उनने क्या की थी, प्रपोज की थी इन द ईयर 1953 में। जो इकोसिस्टम की टर्म है वो 1953 में किसने प्रपोज की थी, यहाँ पे एजी टेंसले नाम के साइंटिस्ट ने प्रपोज की थी। अब यहाँ पे आता है व्हाट इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम क्या है? एक कम्युनिटी है जिसके अंदर अलोंग विद इट्स फिजिकल इन्वायरमेंट हैज ए लिविंग कंपोनेंट्स एंड ए नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, जिसके अंदर लिविंग कंपोनेंट्स और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स दोनों प्रेजेंट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम बोलते हैं। लिविंग कंपोनेंट्स को हम बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को हम बोलते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स। अब जो इकोसिस्टम है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, इको प्लस सिस्टम। इको का मतलब है इन्वायरमेंट और सिस्टम का मतलब है इंटरेक्शन, यानी कि इन्वायरमेंट के अंदर इंटरेक्शंस जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम बोलते हैं। यहाँ पे हमारा जो मेन क्वेश्चन है जो हमसे यहाँ पे पूछा जा सकता है वो है जो इकोसिस्टम की जो टर्म है वो कौन से ईयर में कौन से साइंटिस्ट ने दी थी। तो यहाँ पे जो हमारा नाम है साइंटिस्ट का और जो ईयर है उसको हमें यहाँ पे याद करके रखना है। अब आता है इकोसिस्टम की डेफिनेशन, व्हाट इज इकोसिस्टम, जो कि हम यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिख भी सकते हैं। अकॉर्डिंग टू ई.पी. ओडम, एन अमेरिकन इकोलॉजिस्ट, ये क्या थे? एक अमेरिकन इकोलॉजिस्ट थे और इन्होंने ये डेफिनेशन प्रपोज की थी। The ecosystem is the basic functional unit of organism and their environment interacting with each other with their one components. Ecosystem क्या है? बेसिक फंक्शनल यूनिट है ऑर्गेनिजम्स की और इन्वायरमेंट इंटरेक्शन की, एंड देयर इन्वायरमेंट इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, ईच एंड विद देयर वन कंपोनेंट्स। इसके यहाँ पे एग्जाम्पल है ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, एक्वेरियम, पोंड, लेक, रिवर एंड ओशियंस। ये किसके एग्जाम्पल है? यहाँ पे इकोसिस्टम के एग्जाम्पल है। यहाँ पे क्या बोला? जो इकोसिस्टम है वो क्या है? बेसिक फंक्शनल यूनिट है ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट इंटरेक्टिंग विद ईच वन एंड विद देयर वन कंपोनेंट्स, दैट्स कॉल्ड इकोसिस्टम। ये डेफिनेशन किसने दी थी? ये डेफिनेशन दी थी ई.पी. ओडम नाम के साइंटिस्ट ने। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। तो यहाँ पे जो इकोसिस्टम है उसके अंदर बायोटिक और एबायोटिक दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं। यहाँ पे बायोटिक कंपोनेंट्स के एग्जाम्पल हैं सोयल, वाटर और लाइट। और जो बायोटिक कंपाउंड्स हैं, एबायोटिक कंपाउंड्स कौन से हैं? सोयल, वाटर और लाइट। और बायोटिक कंपाउंड्स हैं प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कुछ और बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो है ऑर्गेनिक मैटर, लिविंग थिंग्स, ऑयस्टर, ब्लू क्रैब्स, जू प्लैंकटन, फाइटोप्लैंक्टन और जेलीफिश। एबायोटिक कंपोनेंट है क्लाइमेट, नॉन लिविंग थिंग्स, सनलाइट, टेम्परेचर, न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट, ह्यूमिडिटी एंड सोइल, दैट आर एबायोटिक कंपोनेंट्स। अब आते हैं फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। तो जो फंक्शंस हैं इकोसिस्टम क्या करता है? यहाँ पे परफॉर्म करता है बहुत सारे फंक्शंस को। द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम आर सीन टू फंक्शन एज ए यूनिट व्हेन वी कंसीडर द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स, जैसे कि प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइकिल। तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी क्या होता है? Productivity of an ecosystem is the rate at which solar energy is fixed by the vegetation of the ecosystem. जो प्रोडक्टिविटी क्या है? रेट है जिसमें जो सोलर एनर्जी है वो किसके द्वारा फिक्स होती है? बाय द वेजिटेशन ऑफ द इकोसिस्टम। इसको यहाँ पे फर्दर क्लासिफाई किया गया है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्रोडक्टिविटी के अंदर। अब आता है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन क्या होता है?
यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर्स का इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन। जो डिकम्पोजिशन है उसके बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जैसे कि फ्रेगमेंटाइजेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। तो इन स्टेप्स के अंदर क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है। उसके बाद आता है एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो क्या होता है, फ्लो ऑफ एनर्जी इज वन वे डायरेक्शन फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर एंड एंड्स इन डिकम्पोजिशन प्रोसेस। जो फ्लो है एनर्जी का वो क्या है, वन वे डायरेक्शन के अंदर होता है, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ, एंड एंड इन डिकम्पोजिशन फ्लो। हाउएवर ए पार्ट ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट एंड एग्रीज विद द फिनोमेना ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। यहाँ पे कौन सा लॉ लगा है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। और जो एनर्जी का जो पार्ट है वो किसके द्वारा यहाँ पे हीट हुआ है, किस फॉर्म में हुआ है यहाँ पे लॉस, वो हुआ है हीट की फॉर्म में। उसके बाद आता है न्यूट्रिएंट साइकिल। जो न्यूट्रिएंट साइकिल है वहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज होता है, मूवमेंट होता है न्यूट्रिएंट्स का, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर का, बैक इनटू द प्रोडक्शन ऑफ लिविंग मैटर, दैट्स कॉल्ड न्यूट्रिएंट साइकिल। The process is regulated by food web pathway that decompose matter into mineral nutrients. ये जो प्रोसेस है उसको कौन रेगुलेट करता है, फूड वेब पाथवेज रेगुलेट करते हैं, जिससे जो मैटर है वो क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है मिनरल न्यूट्रिएंट्स के अंदर। जो न्यूट्रिएंट साइकिल है वो कहाँ पे होती है, ये इकोसिस्टम के अंदर होती है। अब हम देखते हैं यहाँ पे डिकम्पोजिशन साइकिल इन ए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ये हमारे यहाँ पे क्या है, प्लांट है। जो प्लांट है वो कहाँ पे ग्रो करेगा, सोइल के अंदर ग्रो करेगा। अब यहाँ से क्या हुआ, जो ट्री है, ट्री से क्या आई, लीव्स क्या हो गई, फाल हो गई अर्थ के ऊपर। तो यहाँ पे जो लीफ है उसका क्या हुआ, सबसे पहले जो लीफ है उसको या तो इंसेक्ट्स वगैरह ने, एनिमल्स वगैरह ने क्या कर लिया, ईट कर लिया। ईट करने के बाद जो न्यूट्रिएंट्स हैं और एनर्जी है वो कहाँ पे एंटर कर गई, फूड वेव के अंदर एंटर कर गई। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, जैसे कि हमें यहाँ पे बोला गया है कि जो कुछ एक जो लीव्स हैं वो उनको कौन कंज्यूम कर लेता है, डिकम्पोजर्स यहाँ पे क्या कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया और फंजाई। और यहाँ पे क्या होता है, लॉस फॉर्म एंड बिकम लीटर। यहाँ पे क्या होता है, दे बिगिन टू लॉस फॉर्म एंड बिकम लीटर। ये कहाँ क्या बन जाते हैं, यहाँ पे लीटर बन जाते हैं। या फिर यहाँ पे क्या होता है, कुछ एक न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाते हैं, लीच हो जाते हैं सोयल के अंदर बाय द केमिकल एक्शन के थ्रू। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, जो फर्दर डिकम्पोजिशन है, जो लीफ है उसकी जो फर्दर डिकम्पोजिशन है उसकी किससे हुई, यहाँ पे अर्थवॉर्म, बैक्टीरिया, सोयल, माइट्स और फंजाई से यहाँ पे क्या हुई, उसकी यहाँ पे डिकम्पोजिशन हुई। अब यहाँ पे ये सब डिकम्पोजिशन होके क्या हुआ, जो सोयल है वो ऑर्गेनिक मैटर के अंदर क्या हो गई, रिच हो गई। रिच होने के बाद जो सारा जो ऑर्गेनिक मैटर है वो कहाँ पे चला गया, सोयल के अंदर चला गया। अब जो प्लांट है वो इसको क्या कर लेगा, यहाँ पे कंज्यूम कर लेगा, यानी कि सोयल के अंदर वो क्या है, ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है। अब सोयल उसको अपनी ट्री उसको अपनी ग्रोथ के लिए यूज कर लेगा। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, जो ट्री है वो सोयल के अंदर क्या है, सोयल के अंदर है, वहां से लीफ गिरी, लीफ गिरने के बाद इंसेक्ट्स वगैरह ने उसको ईट किया। ईट करने के बाद क्या हुआ, वहां पे कुछ एक न्यूट्रिएंट्स लीच हो गए सोयल के अंदर बाय द केमिकल एक्शन। एंड जो जैसे कि जो माइक्रोब्स हैं वो उसको क्या कर लेते हैं, ईट कर लेते हैं लीव्स वगैरह को। तो जब माइक्रोब्स की डेथ होती है तो वो भी वहाँ पे क्या हो जाते हैं, सोयल के अंदर मिल जाते हैं उनके पास। तो उससे क्या होता है, जो सोयल है वो ऑर्गेनिक मैटर में रिच हो जाती है और बाद में उस ऑर्गेनिक मैटर को कौन कर लेते हैं, कंज्यूम प्लांट्स ही कर लेते हैं। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम। तो जो इकोसिस्टम है वो दो टाइप का है, नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम के दो टाइप है, लैंड इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का जो टाइप है वो है क्रॉपलैंड इकोसिस्टम। उसके बाद यहाँ पे जो लैंड इकोसिस्टम है उसको डिवाइड किया गया है फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम और डेजर्ट इकोसिस्टम के अंदर। एक्वेटिक इकोसिस्टम को डिवाइड किया गया है पॉन्ड इकोसिस्टम, ओशियन इकोसिस्टम और एस्टेरियस इकोसिस्टम के अंदर। ये है हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम। अब हम देखते हैं फॉरेस्ट को एज एन इकोसिस्टम। जो फॉरेस्ट है वो क्या है, बेस्ट एग्जांपल है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का। लाइक अदर इकोसिस्टम देयर आर टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम, जैसे कि एबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट्स। सबसे पहला आता है एबायोटिक कंपोनेंट। इन ए फॉरेस्ट इकोसिस्टम सोयल, मॉइस्चर, एयर एंड सनलाइट फ्रॉम द एबायोटिक और फिजिकल कंपोनेंट्स।
बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? 3 इंपॉर्टेंट क्लास होती हैं बायोटिक कंपोनेंट्स की, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स, जिनको हम ट्रांसफॉर्मर्स भी बोल सकते हैं। सबसे पहले आते हैं प्रोड्यूसर। तो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर बोलते हैं। ये क्या है? मेन सोर्स है फूड का फॉर ऑल द एनिमल्स के लिए। There are several layers of vegetation in the forest. The plant of top substratum are angiosperm and gymnosperm. जैसे कि हमें पता है जो हायर प्लांट्स होते हैं वो कौन से हैं? एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म्स होते हैं। These plant utilize radiant energy of sun to the greatest extent. ये जो प्लांट है ये क्या करते हैं? जो रेडिएट एनर्जी है सन की उसको क्या करते हैं? यूटिलाइज करते हैं टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट। इसके बाद जो बिलो लेवल के जो ट्रीज हैं, देयर इज ए लेयर ऑफ सर्ब्स, ये क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं लाइट एनर्जी को लो इंटेंसिटी कमिंग थ्रू ट्रीज। जस्ट बिलो द सर्ब्स देयर आर ग्रासेस, हर्ब्स, लाइकेन एंड मोसिस। दीज ऑल्सो मैन्युफैक्चर फूड। दीज प्लांट गेट लीस्ट लाइट। यानी कि सबसे ऊपर कौन से हैं? एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, वो क्या करते हैं? ज़्यादा लाइट को यूज़ करते हैं। उसके बाद सर्ब्स की लेयर है, जो सर्ब्स हैं वो क्या करते हैं? कम अमाउंट में लाइट को यूज़ करते हैं। उसके बाद आते हैं यहाँ पे हर्ब्स, लाइकन्स और मोसिस, वो क्या करते हैं? बिल्कुल लिस्ट अमाउंट में लाइट को यूज़ करते हैं और ये किस में हेल्प करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड के अंदर भी हेल्प करते हैं। उसके बाद आता है कंज्यूमर। नंबर ऑफ कंज्यूमर इन एन ओल्ड डेंस फॉरेस्ट। कंज्यूमर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन द फॉरेस्ट आर ग्रासहॉपर, रैबिट, डियर, मंकी, बर्ड्स एंड मैनी अदर वाइल्ड हार्बीवर्स एनिमल्स विच यूटिलाइज प्लांट्स डायरेक्टली एज देयर फूड। कंज्यूमर्स कौन से हैं? वो है ग्रासहॉपर, रैबिट, डियर, मंकी और बर्ड्स और मैनी अदर वाइल्ड हेर्बीवोर्स एनिमल्स। ये क्या करते हैं? प्लांट्स को डायरेक्टली यूज करते हैं एज देयर फूड। सेकेंडरी कंज्यूमर्स कौन से हैं? वोल्स, पाइथन और जैकल्स, ये क्या है? सेकेंडरी कंज्यूमर हैं जो कि कंज्यूम करते हैं फ्लैश ऑफ हार्बीवोर्स को। लॉयन, टाइगर एंड हॉक्स, ये क्या है? टॉप लेवल के कंज्यूमर्स हैं। इसके बाद आते हैं डिकम्पोजर्स एंड ट्रांसफॉर्मर्स। ये क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, चीफली बैक्टीरिया और फंजाई। ये क्या करते हैं? अटैक करते हैं डेड बॉडीज और प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के ऊपर। ये क्या करते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर या फिर एलिमेंट्स के अंदर। दीज फ्री एलिमेंट्स अगेन रिटर्न टू द बायोटिक components are reutilized by producer in their nutrition। इसके बाद क्या होता है? जब ये इनको क्या करते हैं? यूटिलाइज कर लेते हैं, मतलब इनको खा लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? ये अगेन कहाँ पे आ जाते हैं? इन्वायरमेंट के अंदर आ जाते हैं और इनको क्या कर लेते हैं? दोबारा से यूज़ कर लेते हैं अपने न्यूट्रिशन के अंदर। अब आते हैं ग्रासलैंड एज एन इकोसिस्टम। तो यहाँ पे 19% ऑफ द अर्थ सरफेस कौन ऑक्यूपाई करता है? ग्रासलैंड ऑक्यूपाई करता है। जो मेजर ग्रासलैंड इकोसिस्टम है वर्ल्ड के आर द ग्रेट प्लेन्स ऑफ कनाडा, यूनाइटेड स्टेट, अर्जेंटीना टू ब्राज़ील एंड साउथ एशिया टू सेंट्रल एशिया। ये क्या है? मेजर ग्रासलैंड्स हैं यहाँ पे। जो वेरियस कंपोनेंट हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम के वो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। तो एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर कौन से हैं? जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं सॉइल और एरियल इन्वायरमेंट आर द एबायोटिक कंपोनेंट्स। वो कौन से हैं? द एलिमेंट्स लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर आर सप्लाइड बाय कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, नाइट्रेट, फॉस्फेट्स एंड सल्फेट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड है? ग्रास लाइक डाइकेथियम, साइनोडोन, डेस्मोडियम, डिजिटेरिया, डेक्टाइलोकटेनियम, सिटारिया, ये क्या है? एज ए प्रोड्यूसर यहाँ पे इंक्लूड होते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर। एनिमल लाइक काउ, बफेलो, डियर, शिप, माउस एंड मैनी इंसेक्ट्स एज कंज्यूमर। फंजाई लाइक म्यूकर, एस्परजिलस, पेनिसिलियम, क्लेडोस्पेरम, फुजेरियम एंड बैक्टीरिया इज द डिकम्पोजर। ये बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। सबसे पहला आता है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर के अंदर मेनली जो ग्रासेस हैं, दीज आर मेनली ग्रासेस ऑफ द फैमिली ग्रामिना। A large variety of herbs, shrubs and scattered trees are included in the producers. कंज्यूमर के अंदर हाउस herbivores such as grazing animals, mammals, cow, sheep, rabbit, deer, buffalo, insect, coccinella, leptocoris, some termites, millipeds are the primary consumer. ये क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर हैं। एनिमल लाइक फोक्स, जैकल, स्नैक्स, फ्रॉग, लिजार्ड, बर्ड्स and the carnivores feeding on herbivores. These are the secondary consumer of the grassland ecosystem. Hawks occupy the tertiary tropic level as this feed on the secondary consumers. इसके बाद डिकम्पोजर्स आते हैं। ये क्या है? यहाँ पे बैक्टीरिया,
These include bacteria of death and decay, molds and fungi, these being the mineral back to the soil to be available to the producer again। यानी कि वही सेम चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ी। हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन से हैं, सेकेंडरी कौन से हैं और टर्शरी कौन से हैं, कौन से किसके ऊपर यहाँ पे क्या करते हैं, फीड करते हैं, और डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, जो डेड और डिकेइंग मटेरियल है उनके ऊपर क्या करते हैं, फीडिंग करते हैं। और फीडिंग करने के बाद जो मिनरल्स हैं, जो न्यूट्रिशन है, वो दोबारा से सोइल के अंदर चले जाते हैं और उनको क्या कर लेते हैं, रीयूटिलाइज कर लेते हैं। यही हमारा आज का टॉपिक था, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।